जी को हमारे बेटे से माफी मांगनी होगी। पर आप हमारी बात सुनिए, अभी तो हमने कहा ना उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, उन्हें माफी। मैं माफी मांगूंगा। हृदय, मुझे माफ कर। राधा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी पराये को कष्ट से बचाना राधा रानी और बांके बिहारी की पूजा से कम नहीं है। अपनों के लिए खड़े होने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है, और आपसे माफी मंगवा कर मैं आपके साहस का अपमान नहीं करना चाहता मोहन जी। तो अगर अब मनमुटाव खत्म हो गया हो तो रस्में शुरू करें। रामेश्वर बेटा, हृदय को नारियल और रुपए देकर रिश्ता पक्का कर लो। पर माँ, मुहूर्त का समय तो निकल गया। मुहूर्त में तो रुपया और नारियल मोहन ने पकड़ लिया था। चुप करो ना अम्मा। जब मन मिल गए हैं तो हर समय अच्छा है, शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत है। एकदम सही कह रहे हो बेटा, ये लीजिए। लेकिन दादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम राधा जी से 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हृदय बेटा, आप राधा के साथ वहां मंदिर में बात कर सकते हैं। जी। राधा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों, है ना? हमारी माँ कुछ महीनों से हमारे लिए लड़कियां ढूंढ रही है, लड़कियों से मिलाने की कोशिश कर रही हैं शादी के लिए, पर मिलना तो दूर, हमने उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी। पर आपकी बात आते ही हमने झट से हाँ कर दी। पता है क्यों? क्योंकि आपका नाम राधा है।
और आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि आपका नाम ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी राधा रानी है। अब ऐसा लगता है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरे तभी होंगे जब साथ होंगे। देखिए राधा जी, हमें तो आपसे बेहतर कोई जीवन साथी मिल नहीं पाएगा। अब आप बताइए, आपकी क्या कहानी है? जी, हम समझे नहीं। हमारी तो कोई कहानी नहीं है हृदय जी। आप जो कह रही हैं वो मानना तो चाहते हैं, पर हमारे दिल में जो सवाल है वो नहीं पूछेंगे तो गलत होगा ना। देखिए राधा जी, किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन में उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और अगर वो लड़की किसी लड़के के लिए अपना सम्मान भी दांव पे लगा दे तो कुछ तो बात है ना। जहां तक कि अपने परिवार तक को नाराज कर दे, उसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो लड़का उस लड़की के लिए बहुत खास है। जी राधा जी, हम आपके और मोहन जी की बात कर रहे हैं। राधा जी, अगर आपके जीवन में पहले से मोहन जी के लिए कोई खास स्थान है तो आप हमारे लिए अपने दिल में जगह कैसे बना पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ये शादी किसी भी दबाव में आके करें। और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर हम आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप भी हमसे शादी करें। हम जो आपसे बात बोलने जा रहे हैं उसके लिए पहले से ही माफी मांग रहे हैं। आपके और मोहन जी के बीच में अगर कुछ भी है तो बिना किसी संकोच के हमें बता दीजिए। हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, यहां तक कि ना कहने की जिम्मेदारी भी हम अपने सर पे ले लेंगे। राधा जी, शादी बहुत ही पवित्र बंधन होती है, इसका तिरस्कार नहीं करते। आप ये जानना चाहते हैं ना कि हमारे और मोहन जी के बीच कुछ है? हाँ है, बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत खास है हमारे लिए मोहन जी। आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम मोहन जी से प्रेम करते हैं? हाँ, करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं हम मोहन जी से। पर वैसा प्रेम जैसा आप अपने राधा रानी से और हम अपने बाकी बिहारी जी से करते हैं। वैसा प्रेम जैसे एक भक्त अपने भगवान से करता है। क्योंकि मोहन जी हमारे जीवन में भगवान का रूप लेकर तब आए थे जब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेले हो गए थे। उन्होंने आकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, शक्ति दी, हमें जीने का कारण दिया। तो हाँ, करते हैं हम मोहन जी से प्रेम। मोहन, हृदय यहाँ राधा के रिश्ते के लिए आया है और तुमने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। तब ऐसे कौन करता है मोहन? देखो, हम समझते हैं कि सच जानना बहुत जरूरी है, पर कम से कम उसे कंफर्म तो कर लेना चाहिए था। हृदय से पूछ लेते कि उसने झूठ क्यों बोला। पर नहीं मोहन, आज तुम्हारी वजह से ना हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और आज पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुनगुन, इन सारी बातों के लिए ना घर में बड़े हैं। देखो गुनगुन, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि राधा तुम्हारी दोस्त है और तुम नहीं चाहती कि वो इस घर से चली जाए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी कहोगी और कुछ भी करोगी। और मोहन, तुम वो हमारे परिवार के बारे में क्या सोच रहे होंगे? कैसा परिवार है जो एक मासूम बच्ची की शादी तक नहीं होने देना चाहता?
माँ झूठ तो उन लोगों ने बोला है ना माँ। सोचना तो हमें चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जो झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। उन लोगों ने झूठ नहीं बोला, बस हमने सच छुपाया है। अगर हम सच बता देते तो क्या आप लोग राधा की शादी हृदय से होने देते? नहीं ना। देखिए, हम बस इतना जानते हैं कि हृदय एक अच्छा लड़का है और हमारी पोती वहां शादी करके खुश रहेगी। कादम्बरी जी, हम आपका और आपके परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये रिश्ता टूटा ना तो उसका जिम्मेदार हम आपके परिवार को ठहराएंगे। दादी पर राधा की शादी इस बस मोहन, तुम समझते क्यों नहीं हो? कहने को तो आदमी और औरत एक ही समाज में रहते हैं, पर समाज आदमी और औरत को एक ही नजर से नहीं देखता। तुम पे लगा हुआ खून का इल्जाम तो लोग भूल जाएंगे। तुम्हें एक अच्छी जीवन साथी भी मिल जाएगी, पर तुम्हारी वजह से राधा पर जो दाग लगा है उसके छींटे लोग बार बार उस पर उड़ाते रहेंगे। इसीलिए हम तुमसे विनती करते हैं, अगर राधा की शादी हो रही है तो उसे हो जाने दो। उसके बसते हुए घर में आग मत लगाओ। मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। अरे कितना वक्त हो गया, पता नहीं ये दोनों मिलके क्या बातें कर रहे हैं। जब बातें लंबी होती है ना तो कभी कभार अभी नाम में बदल जाती है। राधा ने शादी को मना कर दिया। वेरी गुड। जाओ अपने घर, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्या हुआ राधा बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? क्या बात है हृदय? रस्में शुरू कर लें। हम तो अपनी यहाँ घर से ही लेकर आए थे और अब राधा जी ने भी यहाँ कह दी है। पर हमारी भक्ति और भगवान के इस प्रेम को शायद ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और हम समझा भी नहीं पाते। आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है राधा जी। हम आप पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना अपनी राधा रानी पर। अब सारी बातें साफ हो ही गई हैं, तो हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं जिसका जवाब हम आपके सच्चे दिल से चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करेंगे? कैसा खेल रचा है आपने। दर्द तो दोनों के चेहरे पर है, लेकिन दोनों भी इस दर्द का नाम नहीं जानते। मोहन बेटा, वो नारियल और रुपए रामेश्वर जी को दे दो ताकि हम हृदय और राधा का रिश्ता पक्का कर ले। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया,
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं। हमारे यहाँ शगुन में लड़की को लाख के कंगन पहनाए जाते हैं। इसे शादी तक पहने रखना। ऐसा मान लो ये तुम्हारे और हृदय के रिश्ते का प्रतीक है। राधा जी ने बताया कि वो आपको भगवान समान मानती है, तो आपका आशीर्वाद लेना तो बनता है। खुशी तुमने इस घर को दी है ना, भगवान तुम्हें उससे ज्यादा खुशी दे। जिए मरे खुश रहे, बस इस घर से दूर जाए। सखी मोरे प्रभु मोसिरो आस टूटी निर्छल के, सखी मोरे प्रभु मोसिरो। लता जी, बच्चों की कुंडलियां मिला ले ताकि रामेश्वर शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकाल सके। भगवान करे जल्द से जल्द का मुहूर्त निकले, ताकि चट शादी और पट राधा हमारी बहू बन जाए। ऐसा ही होगा। for a pal
B for ball. M for Mohan. J for jug. 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 K for कबूतर. ओए कबूतर. K for कबूतर होता है. तो क्या होता है? K for kite. L for L for बहुत सिंपल है. लंगूर. लंगूर होता है इसे. मोहन जी. L for letter. लेटर. हाँ. M for M for बहुत सिंपल है. मोहन जी तो M मो. अरे M for मोहन आता है क्या? मोहन म से होता है. M से मैंगो होता है. मैंगो. मैंगो नहीं खाती हो तुम? खाते हैं मोहन जी, पर M से तो हमारे लिए मोहन जी है ना, तो हम मोहन जी लिखेंगे. राधा, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें वो भगवत गीता कब दी थी, और तुमने मुझे भगवान ही मान लिया. और तुमने मेरे लिए जो किया है ना, वो भगवान भी नहीं कर पाते. मेरी बेटी को तुम मेरे करीब ले आई. वो बेटी जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज मुझसे बातें करने लगी है. लेकिन सच में राधा, दिमाग आधा है तुम्हारा. अरे 10 मिनट हुए नहीं उस लड़के से मिलके, बात करके, और तुम शादी के लिए तैयार हो गई. पता है, जब तुम इस घर में आई ना, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो. राधा, पंडित जी की बेटी. अरे कौन राधा, कौन पंडित जी? निकलो अभी इस घर से बाहर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे. जब तुम हमारे साथ रहने लगी, हमारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ रहा है. एक महीने में किसी की जिंदगी इतनी कैसे बदल सकती है यार? और एक महीने में कोई इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन सकता है? मेरे पास ना कोई वजह है, ना कोई कारण है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़का तुम्हारे ठीक नहीं है राधा. और मैं ना तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं. सोचो मोहन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उदास हो तुम उसके जाने से? वो तो पागल है. इस एहसास को वो भक्ति कह रही है, और तुम भी बिल्कुल ना समझो जो इसे फिक्र कह रहे हो. हे बाके बिहारी जी, मुझे बस एक इशारा दे दीजिए. जो मैं समझ रही वो बिल्कुल सही है. राधा की शादी की खुशी क्यों नहीं हो रही है मुझे? बाके बिहारी जी, हमें अपनी शादी की खुशी क्यों नहीं हो रही है? वो हृदय जी बहुत अच्छे हैं. हमारी दादी भी कितनी खुश है, फिर हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मुझसे दूर जा रहा है. इतनी बेचैनी हो रही है. ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे यार? राधा तुमसे दूर जा रही है मोहन. इस दर्द का नाम मैं तो जान गई. इस बेचैनी का मतलब मैं समझ गई हूँ मोहन. तुम कब समझोगे? क्या कारण है इस बेचैनी का? बाके बिहारी जी, हमारा दिल भारी क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हमारा कोई काम करना बाकी है, और शायद उसी वजह से हमारा दिल भी भारी हो रहा है. तो क्या बताइए ना बाके बिहारी जी, हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. आज तक आपके दिए हुए सारे इशारों को मैं मान के चली हूं. अगर आप कभी गलत नहीं हो सकते तो
तो फिर आपके दिए हुए इशारे कैसे गलत हो सकते हैं? मुझे पानी पीना। राधा मोहन ने एक दूसरे का व्रत खोला, ये कोई इत्तेफाक है या आपका कोई इशारा है? आप ही ने मुझे विश्वास दिलाया कि राधा मोहन एक दूसरे के किस्मत में है। तो फिर राधा की शादी हृदय के साथ क्यों हो रही है? क्यों ये दोनों समझ नहीं पा रहे कि इनके अंदर जो बेचैनी है, जो दर्द है, जो एहसास है, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ प्यार है। आप मुझे कुछ संकेत दीजिए, कोई इशारा दीजिए, बताइए कि राधा मोहन सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। प्लीज बताइए, बताइए ना बाकी बिहार जी, हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये गाठ हमें याद दिलाई कि इस घर से जाने से पहले इस घर में सुख और शांति मेहमानों की तरह नहीं, सदस्यों की तरह बसानी है। हमें सब कुछ याद आ गया बाकी बिहारी जी। हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं जब हमारा काम ही पूरा नहीं हुआ है? मोहन जी को आपसे मिलवाना है, गुनगुन और मोहन जी के रिश्ते को ठीक करना है और मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां भरनी है। ये सारे काम करने से पहले हम शादी कैसे कर सकते हैं? और शायद इसी वजह से हमारा दिल भी भारी हो रहा था। अब सब समझ गए हम। बाकी बिहारी जी, आप हमारा साथ दीजिएगा ताकि ये सारे काम हम उनकी शादी से पहले पूरे कर सकें। और इस पर सर जल्दी है क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हमारी दादी चैन की सांस नहीं लेंगी, और जब तक ये सारे काम पूरे नहीं होंगे हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। बाकी बिहारी जी, दो जिंदगियों का वास्ता है, आपको साथ दीजिएगा। हमारे यहाँ शगुन में लड़की को लाख के कंगन पहनाए जाते हैं। ये तुम्हारे और हृदय के रिश्ते का प्रतीक है, इसे शादी तक पहने रखना। बस बाकी बिहारी जी, मुझे आपका इशारा मिल गया।